गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने कल के अध्याय में पढ़ा, प्रबंध की परिभाषा हमने कल पढ़ी थी। प्रबंध की परिभाषा में आपने जानकारी ली कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जिसमें अन्य व्यक्ति से हम कार्य करवाते हैं और लागतों में कमी करते हैं। साथ में ही संस्था के जो उद्देश्य पहले से निर्धारित है उनमें मानवीय प्रयासों की सहायता से हमें उन्हें पूर्ण करने के लिए नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं। जब प्रबंध का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया तो हम उसके आगे अगला जो बिंदु महत्वपूर्ण होता है वो है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताओं में हमने बहुत सारी बातें प्रबंध के अर्थ में यानी परिभाषा में ये सीख ली थी। उनसे ही रिलेटेड जो बातें हैं वो आपकी विशेषताएं मानी जाएगी, उनके गुण माने जाएंगे। विशेषताओं को हम लक्षण भी बोलते हैं, गुण भी बोलते हैं। क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि प्रबंध के गुण बताइए तो भी आपको वही बातें बतानी है जो मैं आपको यहाँ कुछ समझाने वाला हूँ। प्रबंध के अंदर जैसा आपको कल समझाया था परिभाषा में कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है, तो ये प्रबंध की परिभाषा में भी शामिल था और ये प्रबंध की विशेषता में भी शामिल किया जाने वाला बिंदु है। तो हमारी पहली विशेषता यही मानी जाएगी, प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। साथ में हम देखेंगे कि हमने देखा था कल कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं, तो ये विशेषता दूसरी हो गई कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। लेकिन प्रबंधक खुद क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं, तो वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये सब की सब बातें विशेषताओं में शामिल की जाती है। साथ में हमने अगला बिंदु और देखा था कि लागतों में कमी करते हैं, तो लागतों में कमी करने का प्रयास किया जाता है। ये सभी विशेषताएं ही मानी जाएगी, इन्हें आप सीधे से लिखते रहें। लेकिन साथ में आप देखो, मैं कुछ आपके सामने मैंने कुछ विशेषताएं लिख रखी है। ये विशेषताएं क्यों लिख रखी है, इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण बात आपको समझानी है, इसलिए आपको देखो। जैसे अपने अनेक विशेषताओं में एक विशेषता है प्रबंध एक मानवीय कार्य है। जैसा मैंने परिभाषा में समझाया था कि मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, तो विशेषता में भी आना ही था। तो प्रबंध एक मानवीय कार्य है, लेकिन विशेषता बताइए। देखो हम बता रहे हैं, क्वेश्चन है प्रबंध की विशेषताएं बताइए। हम उसका आंसर लिख रहे हैं कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है, लेकिन देखो बोर्ड की क्लासों में क्वेश्चन आंसर में से भी कोई क्वेश्चन बन के आता है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? विशेषताएं हम पढ़ा रहे हैं, प्रबंध एक मानवीय कार्य है, आंसर लिख रहे हैं, लेकिन साथ में इसके आगे लिख दे क्यों, तो हमारा नया क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर में से क्वेश्चन बन रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषता पहले तो पढ़ रहे आंसर, लेकिन आंसर में से भी क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो आपको सीखनी है। तो ओनली विशेषताएं रटनी नहीं है, समझनी है। कैसे समझनी है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रबंध की विशेषताओं में एक विशेषता है प्रबंध एक मानवीय कार्य है। प्रबंध मानवीय कार्य क्यों है ये समझना, रखना। आप बच्चे क्या कर लेते हैं, रटते हैं। बहुत माइंडेड बच्चे होते हैं, इतने माइंडेड होते हैं कि वो एक एक अक्षर रख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं, सर बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं, रट लेते हैं। तो आपने रट तो लिया। प्रबंध कार्य समाज के श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ऐसे व्यक्ति प्रबंधक विशिष्ट ज्ञान, अनुभव एवं अनुभूति वाले होते हैं। ये रख लेंगे, अच्छे से याद भी हो गया। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को घुमाकर परीक्षा में दे दिया जाता है कि प्रबंध एक मानवीय कार्य है क्यों, या फिर साथ में लिख देते हैं क्यों, ये क्वेश्चन बन गया। या फिर क्यों के स्थान पर लिख देते हैं समझाइए। क्या समझाइए? प्रबंध एक मानवीय कार्य है, समझाइए। प्रबंध एक मानवीय कार्य है, स्पष्ट कीजिए। आंसर यही लिखना है, लेकिन बच्चे क्योंकि उन्होंने समझा नहीं था, इसलिए इसको साथ में समझाने के लिए मैंने आपको चीज विशेषता अलग से लिखा के आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें आंसर यही लिखना है कि हमें प्रबंध एक मानवीय कार्य है क्यों, क्योंकि ये प्रबंध कार्य जानवरों द्वारा, पक्षियों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि मानव समाज के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मानव समाज के अंदर ही श्रेष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो प्रबंध के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर विशिष्ट ज्ञान, अनुभव एवं अनुभूतियां होती है। साथ में एक अलग प्रबंध की विशेषता है जो प्रबंध की विशेषताओं में शामिल किया जाएगा। क्या? प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है।
प्रबंध सृजनात्मक, एक शब्द आया है सृजनात्मक, तो सृजनात्मक शब्द बनता है सृजन से, और सृजन शब्द का अर्थ होता है सजाना। सजाना, सजाने से क्या होगा, जैसा आप देख रहे हो कि हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो व्यवसाय अध्ययन में वस्तु बेचने का काम करना होता है, और जब वस्तु मार्केट में ज्यादा कब बिकेगी, जब वो ज्यादा सजावटी होगी, दिखावटी होगी, जो चीज ज्यादा दिखती है वो ज्यादा मार्केट में बिकती है। इसलिए प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। और क्यों शब्द इसकी तरह लगा दिया है, क्यों समझाइए, तो हमारा आंसर यही होगा, यही लाइन हमारा आंसर होगी कि प्रबंध सृजनात्मक कार्य इसलिए है क्योंकि यह साधन का मतलब कोई वस्तु मान लो, कोई भी वस्तु मान सकते हो जो मार्केट में बिकती है, साड़ी हो, बिस्किट हो, कोई भी क्रीम हो, कुछ भी चीज XYZ जो भी आप मार्केट में बेचते हो, तो उन्हें हम साधनों में शामिल करते हैं। तो ये साधनों की प्रभावशीलता, प्रभाव सामने वाले में प्रभाव डालता है, क्योंकि सजते ही वो चीज आकर्षित करेगी, तो वो है प्रभावशीलता। एवं दक्षता मतलब योग्यता, उसके अंदर गुण ज्यादा आ जाते हैं, तो दक्षता को बढ़ाकर अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक उत्पादकता का सृजन करने में योगदान देता है। इसलिए प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है, प्रबंधक जो भी कार्य करता है निर्णय द्वारा ही करता है। अब ये निर्णय शब्द आया है, निर्णय शब्द का तात्पर्य समझते ही आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। निर्णय के अंदर देखो, निर्णय शब्द बना है निर्णय प्लस नय, इस नय को आप थोड़ी देर भूल जाओ, समझो निर्णय यानी निर्णय का मतलब है डिसीजन लेकर प्रबंधक कार्य करवाता है। परिभाषा में जैसे आपको समझाया था, प्रबंध खुद काम नहीं करता, वो अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता, तो कार्य करने के लिए उसको पहले निर्णय लेना पड़ता है। जिस प्रकार इसको व्यवसाय से थोड़ा सा दूर लेकर समझाने के लिए आपको एक खेल का उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार कप्तान किस व्यक्ति को, किस बॉलर को किस समय बॉलिंग करवानी है, वो पहले निर्णय लेता है, फिर वो सामने वाले को कहता है, तो वो सारे काम पहले निर्णय लेता है, फिर काम करवाता है। इसी प्रकार व्यवसाय के अंदर जो प्रबंधक होता है वो पहले ही निर्णय ले लेता है और सारे काम निर्णय के द्वारा ही पूरे करवाता है, क्योंकि वो अन्य व्यक्ति से काम पूरा करवाता है। तो इसके अंदर भी यही है, क्वेश्चन बनता है प्रबंध जो भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है, स्पष्ट करो या कैसे करता है। ऐसा जब लिख दिया जाए तो क्वेश्चन आंसर से ही क्वेश्चन बन जाए, तब हमारा आंसर भी यही जो लाइन अभी आपने सीखी है वही लाइनें आपको लिखनी है। कि उसमें क्या लिखना है कि प्रबंधक को निर्णय क्यों करना पड़ता है, कभी किसी काम को करने के लिए और कभी किसी काम को टालने के लिए। इस तरह से हमारी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आप इन विशेषताओं को इस तरह से समझेंगे।